हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर आ गई हूँ। यूपीपीएससी फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 जनवरी तक कंप्लीट हो चुका है। तो कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आज उसी सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले कितने जगह सिग्नेचर करना था? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आए कैंडिडेट ने, बहुत से कैंडिडेट ने 2-3 जगह पे साइन किया था, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था तो लास्ट वाले दिन जो था केजीएमयू का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस टाइम में उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पे सिग्नेचर करवाया था। जबकि पहले स्टार्टिंग में जो वेरिफिकेशन हो रहे थे स्टार्टिंग के डेट में, तो उस टाइम में 2 से 3 जगह पे भी सिग्नेचर करवाए जा रहे थे। तो जब स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि पहले 2 जगह 3 जगह साइन हो रहा था। एक जहाँ पे एंट्री हो रही थी, मतलब जहाँ पे गार्ड बैठे हुए थे वहाँ पे भी साइन हो रहा था और अंदर 2 जगह साइन हो रहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तब। फिर जैसे जैसे वेरिफिकेशन मतलब आगे बढ़ता गया तो लास्ट में क्या हुआ कि सिर्फ एक जगह साइन हुआ था। केजीएमयू वाले में जो कैंडिडेट गए थे फीमेल कैंडिडेट, तो उन्होंने बताया कि एक ही जगह पे साइन हुआ था। तो हाँ, लास्ट वाले दिन एक ही जगह पे साइन हुआ था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका गलती से साइन छूट गया, सिग्नेचर एक ही जगह पे हुआ था। और उनसे कई बार पूछा गया था कि सर एक ही जगह पे सिग्नेचर करना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक ही जगह पे सिग्नेचर करना है। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर एक ही जगह हुआ है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। उनको लगा होगा कि सिग्नेचर की ज़रूरत एक ही जगह पे है, तो उन्होंने एक ही जगह पे करवाया था। और बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट वाले दिन गए थे उनसे सिग्नेचर भी नहीं करवाया था उन्होंने। बस उन्होंने नाम के आगे जो लिस्ट थी उनके पास, उनके नाम के आगे बस उन्होंने टिक कर लिया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया तो उनका वेरिफिकेशन माना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। बस उनका वहाँ पे देखा गया कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे आए हुए थे, ये सिग्नेचर करने का उनका मतलब था, मतलब एक अटेंडेंस था कि हाँ आपने वेरिफिकेशन करवाया। अगर गलती से आपका सिग्नेचर छूट भी गया होगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो उनकी फ़ाइलें पूरी वहाँ पे पड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रूफ नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम में आने की बात नहीं है। इसके लिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने सिग्नेचर किया है 2-3 जगह तब भी कोई बात नहीं है, अगर आपने एक जगह किया तब भी कोई बात नहीं है। सिग्नेचर बस वहाँ पे अटेंडेंस दिखाना था, आपकी फ़ाइल वहाँ पे सबमिट करनी थी। नेक्स्ट है जॉइनिंग कब आएगी? तो जैसा कि 31 तक अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद जितनी भी फ़ाइलें थीं वो सारी की सारी लखनऊ भेजी जाएंगी। लखनऊ में भी आयोग का एक हेड सेंटर कह सकते हैं, मतलब वहाँ से फ़ाइलें लखनऊ भेजी जाएंगी और लखनऊ में वहाँ पे फिर से वेरीफाई होगा। अब आप पूछोगे मैम फिर से क्यों वेरीफाई होगा? अभी आपने ऑफ़लाइन चीज़ें वहाँ पे दिखाई, मतलब आपने जो मार्कशीट उनको दिखाई उन्होंने देख लिया, अभी उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि यूपीसीएचओ में आपने देखा होगा कि ज्वाइनिंग के बाद, मतलब आपने अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ओरिजिनल दिखा दिया था, फिर उसके बाद आपने फ़ोटोकॉपी सबमिट की थी, तो वो सारी फाइलें लखनऊ गई। लखनऊ जाके वो ऑनलाइन सारी वेरीफाई हुई। उसके बाद से आपने देखा होगा कि सीएचओ में 199 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था, लगभग 180 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो इसमें भी यूपीपीएससी में भी यही प्रोसेस होने वाला है। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि ये सारी फाइलें जाएंगी लखनऊ में, मेन ऑफिस जो है यूपीपीएससी का, एक और ऑफिस है, तो वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि एक एक स्टूडेंट का जो भी आपने हाई स्कूल, इंटर और फिर अपना डिप्लोमा डिग्री लगाया, तो वो लोग ऑनलाइन चेक करेंगे कि कहाँ से आपकी डिग्री है, ये वैलिड है, कहीं आपने सिर्फ फ़ोटोकॉपी बनवा के एडिट करके तो नहीं ना दे दिया। तो वो सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद तभी आपको फाइनलाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, क्या जीमेल पे आएगा? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने बताया है कि आपके मेल आईडी पे ज्वाइनिंग लेटर आएगी। तो उसके लिए उन्होंने लगभग 2 महीने बताया कि 2 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा, लगभग मतलब इलेक्शन के बाद तक ऐसा होगा। तो आप रेगुलर अपना जीमेल चेक करते रहें। अगर आपका जीमेल वर्किंग नहीं है
तो अगर किसी का भी मेल आता है तो उसी टाइम में अगर आपके पे नहीं आया मेल तो आप मतलब आयोग से तुरंत ही कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेल आने के बाद बहुत ज़्यादा दिन का टाइम आपको नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग करने के लिए। तो हमेशा अपने मेल को चेक करते रहें। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आता है वैसे ही आप अपना वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लें। और दूसरी बार प्रेफरेंस भरने के लिए कब आएगा, तो प्रेफरेंस वाली डेट भी आएगी। अभी प्रेफरेंस स्टूडेंट्स KGMU वालों को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके प्रेफरेंस भरने की डेट आएगी। ऑनलाइन पोर्टल पे ही भरी जाएगी और इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और 5 डिस्ट्रिक्ट में से अपना होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप गोरखपुर के हो तो गोरखपुर नहीं मिलेगा आपको। अदर डिस्ट्रिक्ट आपको 5 उसमें सेलेक्ट करना है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट है कि क्या अब भी चांसेस है रिजेक्ट होने के, तो हाँ श्योर चांसेस है रिजेक्ट होने के। पहली बात तो बता दूं कि जब मैं वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने गई तो उन्होंने बहुत जल्दी में, मतलब कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को वो अपने हाथ में लेके भी देखें। कि मतलब दूर से वो बोले थे ये दिखाते जाओ, मैं दिखाते जा रही थी और मतलब उतने अच्छे से उन लोगों ने नहीं देखे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी जाएंगे लखनऊ सेंटर पे, फिर वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन चेक करेंगे। बहुत से लोगों ने ये बोला कि मैम मैंने फॉर्म भरते टाइम मेरा मतलब 4th ईयर में थी मैं और मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था और रजिस्ट्रेशन बाद में आया है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे कायदे से जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए 4th ईयर का। और आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म एग्ज़ाम के पहले का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पहले हो जाना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। तो अगर मैंने 2 कैंडिडेट की बात सुनी। एक में उन्होंने बताया कि उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो एग्ज़ाम के बाद का, मीन्स कि अक्टूबर के बाद का था, तो उन लोगों ने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके नज़र में आ गया तो वो रिजेक्ट कर दिए। सेम उनकी क्लासमेट जब वही रजिस्ट्रेशन वही डेट की सेम कॉपी लेके गई तो उनका वेरीफाई कर दिया। तो वो कन्फ्यूज है कि मैम उनका वेरीफाई कर दिया, मेरा नहीं किया। तो उनके नज़र में आ गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और हड़बड़ी में अगर उसने नहीं देखा तो नहीं रिजेक्ट किया, फिर जब वो फ़ाइल लखनऊ जाएगी तो श्योर है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कायदे से 4th ईयर आपका कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी वो लोग वेरीफाई कर रहे थे। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये सारी फाइलें अभी जाएंगी लखनऊ में, वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ही सब कुछ फाइनलाइज़ होगा। और जो लोगों को 2 महीने का टाइम दिया गया है वो लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जल्दी सबमिट कर दें, क्योंकि अगर वो सबमिट नहीं करते हैं 2 महीने के पहले, जिनका रजिस्ट्रेशन 2 महीने के पहले नहीं हो पाता है, तो फिर से वो रिजेक्ट हो जाएंगे और इसमें कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं मिलेगी आपको, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया 2 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा अगर होता है तो वो लोग तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत से लोग बहुत से लोग एफिडेविट भी सबमिट कर रहे थे कि मेरे पास नहीं है, तो वो लोग एफिडेविट का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बोला आप एफिडेविट दे भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 महीने का टाइम मैंने आपको दिया, 2 महीने में आपको सबमिट करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया। और नेक्स्ट एक और चीज़ है कि जो भी लोग एग्ज़ाम दिए तो उनकी जो कट ऑफ और कितना जो आंसर की है वो कब आएगा, तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती फाइनल तब तक कोई भी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट या फिर आंसर की जारी नहीं होगी, उसके बाद ही आएगी। तो यूपीपीएससी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर अपनी ईमेल आईडी चेक करें। अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया तो रेगुलर आप अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहें। और साथ में ही अगर आपका नहीं आता, आपके फ्रेंड वगैरह का आ जाता है, तो आप तुरंत ही आयोग से कांटेक्ट करें, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आना और उसी डेट पे ज्वाइनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात की पुलिस वेरिफिकेशन, तो जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही करवा लेंगे ज्वाइनिंग देने से पहले, ताकि बाद में आपको रिजेक्ट ना किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग देने के बाद वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, तब उस टाइम रिस्क रहता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस वेरिफिकेशन में किसी का कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। आप अपने नज़दीकी जो थाना है तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करते रहें, उनसे पता करते रहें कि अगर उनके नाम का कोई कागज़ आया, मतलब आपके नाम का कोई कागज़ आया तो वहाँ से वो वेरीफाई कर दें। तो इस बात पे भी ध्यान दें।
इसके अलावा भी आपको कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।